में सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना बिस्तर। 2 टाइम का खाना आता है, नाश्ता आता है। यहाँ पे तो 3 साल यहाँ पे हो गया रहते रहते। बेड को मिलते हैं, पे बेड हमको नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। इस समय हम सराय काले खां के रैन बसेरा में मौजूद हैं और मैं कैमरा पर्सन गोविंद से आग्रह करूंगी कि वो आपको यहां की कुछ तस्वीरें दिखाएं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 4 रैन बसेरे मौजूद हैं और चारों के चारों परिवार वालों और महिलाओं के लिए हैं। और अगर आप इस साइड देखें तो इस साइड आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक भी है। बिल्कुल मेरे पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक भी मौजूद है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक रिकवरी सेंटर भी दिया गया है कि जो भी लोग यहाँ रैन बसेरे में रहने आए उनको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है उनको ना आए। और उसी के ऊपर यहाँ पर एक पुरुषों के लिए भी आश्रय गृह बनाया गया है, रैन बसेरा बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ पुरुष रहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों से आज बातचीत करूँगी कि रैन बसेरे में उनको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और उनको क्या क्या यहाँ पर मुहैया कराया गया है और दिखाऊंगी कि रैन बसेरे कितना फ़ायदेमंद है यहाँ के लोगों के लिए। तो जैसा आपने हमको भी बताया कि यहाँ पर बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं हैं, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं और यहाँ ट्यूशन टीचर्स आती हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो बच्चे से बने उसका फ्यूचर बन रहा है। जैसे पहले एडमिशन यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाता था, अब के बच्चे कि पढ़ने जाता है, वहाँ से आने के बाद यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर में कुछ बच्चे को जो होता है उसको नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद यही खेल कूद होता है। अच्छा, और खाने पीने को लेके क्या सुविधाएं हैं? और यहाँ पे सुबह में 7 बजे यहाँ पर चाय नाश्ते जो सामान होते हैं, समोसे ब्रेड उसके साथ चाय के साथ मिल जाते हैं, बिस्किट उस्किट। उसके बाद 10 बजे यहाँ पे खाना आता है। उसके बाद शाम में 5 बजे खाना आता है। 2 टाइम का खाना आता है, नाश्ता आता है, यही सब। अच्छा, तो 2 टाइम का खाना आता है, लेकिन रात का क्या? रात में खाना आता है ना, वही 7 बजे 7:30 बजे बांटता है यहाँ पर खाना। तो यहाँ के जितने आदमी हैं ना रैन बसेरे में, वो यहाँ पे खाना लेते हैं। और बाहर कुल कितने लोग होंगे इस समय? यहाँ पे 600 प्लस है। 600 प्लस हैं। और जैसे यहाँ पर मेरे को एक भी ऐसा रैन बसेरा नहीं दिखा जहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से रैन बसेरा है, क्योंकि पुरुषों के लिए तो मुझे वहाँ दिख गया और यहाँ परिवार वालों के लिए दिख गया, लेकिन महिलाओं के लिए कहाँ है? और भी सेंटर है ना वहाँ पर फैमिली के लिए, सिंगल लेडीज़ के लिए है। इसमें सिर्फ फैमिली वाले को रखे जाता है। और हमारा रिकवरी सेंटर भी है, ऊपर जेंट्स का अलग से सेंटर है। तो पूरी दिल्ली में सिर्फ यहीं पर परिवार वाले रैन बसेरे हैं? जी नहीं, और बहुत सारे सेंटर हमारा जो चलता है उसमें भी फैमिली वाले रहते हैं, सिंगल लेडीज़ भी रहते हैं, सिंगल जेंट्स भी रहता है, यही सब। तो यहाँ के कुछ लोग काम करने जाते हैं? हाँ, जाता है कुछ आदमी। और भी बहुत सारे जेंट्स हैं जो काम करते हैं और लेडीज़ भी है जो कुछ कुछ कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पे काम उम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर काम करने के उनको पैसे मिलते हैं? जी, उसको पैसा मिलता है। कितने? वो तो वही 7-8 हज़ार के करीब मिलता होगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सब स्कूल जाएं? जी, ये होना चाहिए कि बच्चों का फ्यूचर बने जाएगा तो कुछ नॉलेज मिलेगा, वो भी आगे कुछ करेगा। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग इन सब का ध्यान रखें यहाँ पर? जी बिल्कुल। कोई बीमार होता है तो? यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें दिखाया जाता है। और जैसे रात में किसी को इमरजेंसी हो गया तो यहाँ पे एम्बुलेंस से उसको भेजा जाता है यहाँ पे एम्स में। एम्स का जो खर्चा है वो कौन उठाता है? वही हमारे दिल्ली सरकार उठाता है, और कौन उठाए? अच्छा, दिल्ली सरकार उठाता है, तो इनको वो ज़रूरत नहीं है अपने खुद के पैसे देने की। लेकिन यहाँ कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर मोहल्ला क्लिनिक में जो है वो 2 दवाइयाँ देते हैं और जो तीसरी दवाई जो सबसे महंगी होती है वो उनको बाहर से खरीदनी पड़ती है। जी, जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, काहे कि क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक है, उतना महंगा दवाई यहाँ पर नहीं मिलता होगा। तो आपके रिकवरी सेंटर में क्या होता है? रिकवरी सेंटर में जैसे बाहर का कोई आ गया, उसको इलाज के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे रख के उसको सारी सुविधा दिया जाता है, उसको इलाज सारा चीज़ करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप केवल अपना आधार कार्ड लेके आ सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं? जी बिल्कुल, आधार कार्ड सिर्फ लेकर आ सकते हैं। फैमिली जितने फैमिली उतना का आधार कार्ड चाहिए और उसको एंट्री करके वहाँ पर रखा जाता है। आधार कार्ड के अलावा बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई कार्ड तो नहीं लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आधार कार्ड। तो मतलब कल को अगर कोई एक इंसान जो गुम हो गया है या कुछ भी है तो वो भी यहाँ पर आराम से आके रह सकता है?
जी रह सकता है। तो मैम आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ कितने टाइम से रह रही हैं? मैं तो 4 साल से रह रही मैडम। 4 साल से रह रही हैं। आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? हमें सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना बिस्तर सब कुछ मतलब दवाई पानी सब कुछ मिलता है। खाना पीना सब कुछ यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है, 2 टाइम का खाना चाय वगैरह सब मिल रही है। हाँ सब कुछ मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जितने दावे किए थे रैन बसेरा को लेके या जो भी था, तो आप उस चीज़ से आपको कुछ दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पर पूरे दिन रहती हैं या फिर आप बाहर जाती हैं? नहीं रहती, पूरा दिन ही रहती, कभी कभी जाती शाम के भी उनके टाइम, कभी 1 आध घंटे के लिए। मैं पूरा दिन तो यहाँ पर हर तरह की सुविधा है, मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी ज़्यादा बीमार होती हूँ ना, मैं तो सफदरजंग जाती हूँ। यहाँ का दवाई कभी कभी एक्शन नहीं करता है, फ़ायदा नहीं करता है, तो हम सफदरजंग से दवाई लेते तब जाके उसका फ़ायदा होता है हमें। तो काम वाम क्या करती हैं आप? काम तो है नहीं, काम के लिए हमने एप्लीकेशन लिख दिया था, अभी तक काम की कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पर आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? हम क्या सवाल करी, हमको बेटा नहीं आना है, वह अरे बेटा ही नहीं मिले ना कुछ मिले, हम तो ही यहीं पड़े रहते ही पिपरे तर, तो कौन सा अच्छा, आपको बेड नहीं मिले? नहीं, तो हमको कुछ नहीं मिले यार। हाँ आपने बोला नहीं कभी मुझे बेड दो या कुछ भी? बोले जाते हैं पढ़े तो हमको पढ़ाई नहीं देते यहाँ ही, कहते हैं जाओ जाओ जाओ, हीठे से नहीं है, बहुत सकेता है हैं, तुम कम सवाल कही हम बेटी। खाना खाने को मिलता है? खाना मिलते हो, हम कहीं झूठ बोलते हैं, नहीं मिलते हैं। मिला थे, झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे पेट को मिलते हैं, पे बेट हमको नहीं देते हैं। तो आपको जब रात हो जाती है फिर आप यहीं पर होते हो या फिर अंदर जाते हम ही ऐसा पड़े रहते, हमको नहीं देते हैं। हाँ जो कहते हैं तो सब बात चाहे पूछ ले इनसे सबसे, हाँ निकाल देते हैं, हो? निकाल देते हैं। यही लोग जे पहले वाले बेट ले हैं तो कहते हैं कि हमारा है हमारा है, उसके बाद बंद कर दें। नहीं, यहाँ पर जो प्रशासन है, यहाँ का जो देख रेख करते हैं लोग, उनको नहीं बोला कभी? हाँ उनको नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोला उनको कि हमको बेड दो या कुछ करवाओ? जो हम कहते हैं पानी में रह गए ईंठे, और जाते हैं तो कहते हैं ईंठो सकेत है, बेट में हमको पुटकी नहीं धरना, कुछ नहीं धरना, तो अपन हो देख लेगी धरिए। आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम तो रहते हैं, कम से कम हो गया 10-15 साल रहते हैं। और यहाँ सब बच्चे भी छोटे से जो छोटे छोटे हो तो बड़े बड़े बच्चे यहाँ पे हो गए, और यहीं से कहीं जाते ही नहीं हैं, यहीं पे रह रहे। यहाँ से पहले वहाँ रहते थे, वो वाले नैन बसेरे में सड़क के किनारे पड़े थे, और वहाँ से फिर नैन बसेरा हमको लोग को मिल गया था, तो 4-5-6 साल वहाँ पे रहे। वहाँ से फिर यहाँ पे नैन बसेरा मिल गया, या फिर यहाँ पे रहने लगे। यहाँ पे 2-3 साल यहाँ पे हो गया रहते। आपका पूरा परिवार यहाँ रहता है? हाँ फैमिली पूरे रहते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज़ मिलता है, खाना पीना सब चीज़ मिलता रहता है। और जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं दीदी। यही कि बाथरूम को दिक्कत रहता है, जैसे 2-3 बाथरूम है तो लेडीज़ बहुत रहते हैं ना, तो भीड़ रहती है ना, तो कोई जल्द के मारा कोई जल्द उठ ही नहीं जाता है। पानी वगैरह सब हाँ पानी वानी तो सब मिलता रहता है, 2 टाइम खाने पीने भी 2 टाइम आते हैं, मगर एक ही बाथरूम को दिक्कत है। अच्छा, बाथरूम की दिक्कत है, वहाँ पर स्वच्छता भी नहीं होगी? नहीं 2-3 है, बाकी और तो ख़राब हो जाते हैं बाथरूम, पूरे भर जाते हैं ना, तो 2-3 बाथरूम बचे रहते हैं बस। आप स्कूल जाते हो? हाँ, कहाँ पर आपका स्कूल? नकली राजापुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। खाने को यहाँ पर सब कुछ मिलता है? हाँ। मैम आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ कितने समय से रह रही हैं? तो काफ़ी समय से रह रहे हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिलती है? हाँ हर प्रकार की सुविधा मिलती है। खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और इससे पहले कहाँ रहती थी आप? इससे पहले जमुना पे रहते थे। तब कोई ऐसे कोई शेल्टर नहीं था आपके सर पे? कोई संकट नहीं था, आज 20-22 साल पहले। तो आपके हिसाब से जो सरकार ने ये कदम उठाया है रैन बसेरा का, तो वो बहुत अच्छा उठाया है? बहुत अच्छा उठाया, बच्चों का सुविधा हो गया पढ़ाई में। तो मतलब अब बच्चों का भी फ्यूचर अब सिक्योर हो चुका है, और आप लोगों को भी अब 2 टाइम खाना अरेंज करने की दिक्कत नहीं रहती? अरेंज करने में दिक्कत नहीं रहती, मतलब 2 टाइम पूरा खाना मिलता है? हाँ 2 टाइम खाना पूरा मिलता है। और दवाइयों का इलाज वगैरह जो दवाइयाँ होती हैं वो सही मिलता है यहाँ पर दवाई। और आप काम क्या करती हैं? हम इसी में झाड़ू पोछे का काम करते हैं। पैसे मिलते हैं उससे?
हाँ मिलते हैं। 6,000। उसमें बच्चों की स्कूल फीस निकल जाती है। क्या निकल जाती भाई, काम भी कराते हैं, कहीं बेलदारी काम कर लेते हैं। आजकल 6,000 में क्या होता है। लेकिन आपको तो और कुछ करना पड़ता नहीं है ना, क्योंकि आपको खाना वगैरह तो सब मिल रहा है, खाना है, दवाइयाँ हैं, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा सबको आपको तो उठा ही रहा है। तो आपको सिर्फ बच्चों का फीस ही तो भरनी है स्कूल की। दीदी कितना दवाई दे देगा वो, 2 दवाई 3 दवाई देते हैं, बाहर की दवाई लिखता कौन देगा। जब कमा के नहीं रखेंगे तो कौन देगा दवाई। कोई रात में बीमार हो जाए तो क्या एम्बुलेंस आता नहीं, जाएंगे वहाँ भी तो बाहर की दवाई लिख के देते हैं। तो बाहर की दवाई क्यों लिख के देते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं देते? यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है इन्होंने। जितनी उनके पास दवाई है वो देंगे, और जो महंगी दवाई होती है तो बाहर लिख के देते हैं। इंसान कमाएगा नहीं तो क्या करेगा। मैम आप कितने समय से यहाँ रह रही हैं? मुझे हो गया कम से कम 15-20 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, इसी रैन बसेरे में 15-20 साल हो गए हैं। तो क्या क्या पीछे झुकी है, तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको यहाँ? सब सुविधा है, लेटरिन बाथरूम खाना पीना सब है। आपके जो बच्चों की फीस है, आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं अभी नहीं पढ़ते, अभी तो एक 5 साल का है और छोटा है। तो यहाँ पर दवाइयों की सुविधा और पानी वगैरह सब सही है? हाँ सही है, बस बच्चों की दवा यहाँ नहीं मिलती है, छोटे बच्चों की। बाकी 5 साल के ऊपर तक की दवा मिल जाती है डिस्पेंसरी में। तो आप उससे पहले कहाँ रहती थी, इससे पहले कहाँ रहती थी? हम तो शुरू से यहीं हैं, जब से दिल्ली में आए हम काले खान में ही हैं। काले खान, लेकिन इधर रैन बसेरा में ही हैं आप? रैन बसेरा नहीं, हमारे पीछे झुग्गी है। तो आप रैन बसेरे में नहीं रहती? हम रैन बसेरे में नहीं, लेकिन रैन बसेरे की बात बना, हम पहले यहाँ पे आए हुए हैं रहने के लिए। लेकिन रैन बसेरे की सुविधाएं आपको मिलती हाँ हाँ, रैन बसेरे की सारी सुविधा मिलती है, लेटरिन बाथरूम खाना पीना सब कुछ मिलता है। कुछ भी आता है रैन बसेरे में तो हमें भी मिलता है, या बच्चे हमारे इसमें भी जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब काम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और सब ने यही चीज़ कही कि हमको यहाँ पर कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है। टाइम पे खाना, टाइम पे पानी, और टाइम पे अगर कोई भी बीमार होता है तो उनको टाइम पे दवाइयाँ दी जाती हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी जो है जगह बनाई गई है, कि ताकि जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आराम से खेल सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर बच्चों के खेलने के झूलों पर कपड़े सुखाए गए हैं, बट उस चीज़ को अगर हम इग्नोर करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी सुविधाएं हैं। जैसे कि आप यहाँ पर रैन बसेरे के अंदर जो है आपको कंप्यूटर क्लासेस भी मिलेंगी, और साथ में ट्यूशन टीचर्स भी हैं जो बच्चों को स्कूल के बाद पढ़ाते हैं, और जिससे इनका जो है फ्यूचर जो है थोड़ा संभलेगा। सड़क पे रहने से बेहतर है किसी ऐसी जगह रहना जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। और रैन बसेरा में रहने वाले लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं कि उनको सारी प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं जो है मिलती हैं, चाहे खाना हो, पानी हो, दवाइयाँ हो या स्कूलिंग हो, उन सबको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं मिल रही है। बच्चों को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है, बड़ों को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। सबको प्रॉपर तरीके से सारा इलाज, खाना पानी और सब कुछ जो है वो टाइम पे मिलता जा रहा है। तो दिल्ली सरकार और रैन बसेरे के ऊपर इन्होंने जो काम किया है कई हद तक अच्छा है। अब देखिए, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई भी होगी, लाजिम सी बात है। लेकिन अब इस चीज़ पे देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार इस चीज़ पे आगे कैसे काम करती है और लोगों को इस बारे में और कैसे जागरूक बनाती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ तरुणा कस्बा, द न्यूज़ 15 दिल्ली।